बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 4 की साइंस 1 अक्टूबर 2020। सॉरी मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था और आज पढ़ रहे हैं हम लोग बॉइलिंग सेडिमेंटेशन। ये दो प्रोसेस था प्यूरिफिकेशन का। अब जो थर्ड है वो है डिकेंटेशन। ठीक है, जो थर्ड प्रोसेस है वो है डिकेंटेशन। ये दो प्रोसेस हमने बता दिया था सेडिमेंटेशन का, ये दो प्रोसेस प्यूरिफिकेशन का हमने बता दिया था आपको। अब थर्ड प्रोसेस जो होता है वो है डिकेंटेशन। तो जो वाटर था ये आपको रहा डिकेंटेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सेडिमेंट हो गया। ठीक है, ये सेडिमेंट हो गया। तो इसमें अब क्या करना है, इसका डिकेंटेशन कैसे होगा कि जिस अमाउंट में जो वाटर है, जो वाटर ऊपर में जो सेडिमेंट हो चुका पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको नीचे ही रहने देंगे और इसका जो पानी है वो इसको इसमें ढालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ढालेंगे कि इसका एक भी कण इसमें ना जाए। 2-4 मिलीलीटर जो है वो पानी, शुद्ध पानी इसमें रह जाए चलेगा, लेकिन इसका एक भी पार्टिकल इसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसका एक भी पार्टिकल इसमें नहीं जाना चाहिए। तो इसको फिर से सेडिमेंट करना होगा। ठीक है, इसको फिर से सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में डालना होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जो डस्ट पार्टिकल्स relatively clean water is slowly poured into another container without disturbing the impurities settled at the bottom. This process is called decantation. The water after decantation may still have impurities. The relatively clean water is slowly poured into another container. ठीक है, जो प्योर वाटर ऊपर में हो चुका है, शुद्ध हो चुका है पानी, उसको स्लोली जो है दूसरे कंटेनर में डालना है। ठीक है, उसको स्लोली जो है दूसरे कंटेनर में डालना है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन। विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्प्यूरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन। इसमें जो वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है,
Filtration, the process by which the water containing impurities is passed through a filter paper is called filtration. जब impurities को रोकने के लिए एक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक पेपर से जो वाटर को गुजारा जाता है, ठीक है, और जितने भी इम्प्यूरिटीज़ होते हैं वो उस पेपर में ही रह जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द वाटर कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर, जिस प्रोसेस में वाटर को एक फिल्टर पेपर से गुजरना पड़ता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन, उसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। दिस मेड द इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। इसमें क्या होता है कि जितने भी इम्प्यूरिटीज होते हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाता है, ठीक है, वो फिल्टर पेपर पे रह जाता है। दिस मे द इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, दिस मे द इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। द वाटर कलेक्टेड इन अनदर टेस्ट ट्यूब और बीकर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, ठीक है। जो वाटर होता है जो अनदर बीकर में कलेक्टेड हुआ है, ठीक है, जो वाटर होता है अनदर बीकर में कलेक्टेड हुआ है, उस वाटर को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, इन अनदर टेस्ट ट्यूब और बीकर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। उसको हम लोग कह सकते हैं कि टोटल का टोटल जो है इम्प्यूरिटीज से फ्री है, यानी कि इसमें 0% इम्प्यूरिटीज है, ठीक है। अब जो है रूम चेंज हो गया बेटा, ठीक है, आपका क्लास वहीं पर से शुरू हुआ है। तो फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो बीकर पेपर पे ही रह जाता है, और बीकर पेपर से गुजरकर जो पानी दूसरे फिल्टर पेपर से जो गुजरकर पानी दूसरे बीकर में आता है वो जो होता है इम्प्यूरिटीज़ लेस होता है, ठीक है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती है। इसलिए लोग फिल्टर लगाते हैं और इस फिल्टर पेपर को हर 4 महीने 6 महीना पर बदला जाता है, ठीक है। Chlorination. Impure water can be purified by adding chemicals such as chlorine. Impure water जो होता है, जो अशुद्ध वाटर होता है, अशुद्ध पानी होता है, उसमें कुछ केमिकल्स डालकर उसको प्योर किया जा सकता है। By adding chemicals such as chlorine, क्लोरीन वगैरह कुछ भी डालकर उसको प्योर किया जा सकता है। It can kill germs. ये जो होता है जर्म्स को किल करता है। क्लोरीन इज नाउ अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म ऑल्सो, ठीक है, क्लोरीन जो है अब टैबलेट फॉर्म में भी उपलब्ध होता है। उसको अगर पानी में डाल दीजिए तो पूरा जितना भी जर्म्स उसका होता है वो सब मर जाता है। तो यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पर लेटेस्ट रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा, डिकेंटेशन के बारे में पढ़ा, फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, बॉइलिंग के बारे में पढ़ा, है ना, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। एवापोरेशन, कंडेंसेशन, इन सब के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो अब लेट अस रिवाइज, यानी कि कुछ जो है रिवाइज का शॉर्ट करके दे दिया जाता है, ठीक है, और उसी को शॉर्ट को हम लोग याद करके पढ़ के पूरा चैप्टर रिवाइज, अप्रॉक्सीमेट पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। द चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। जो शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए
जो वेदर चेंज होता है, जो हमारा मौसम चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड वेदर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर हमारा चेंज होता है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, उसमें आपको जो है सन की जो हीटिंग है वो बढ़ सकती है, कूलिंग बढ़ सकती है, रेनिंग हो सकती है। ठीक है, ये सब हो सकती है, जो जिसका मौसम ही नहीं होता है। ठीक है, वो मौसम अगर 1-2 दिन के लिए करवट बदल ले तो उसी को हम लोग मौसम कहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ लंबे समय तक चले, ठीक है, वही चीज़ अगर लंबे समय तक चले, इट मीन्स ये एक सीजन है। जैसे कि आज ठंड पड़ी, सेकेंड डे पड़ी, थर्ड डे पड़ी, ये धीरे धीरे पूरे महीने पड़ गया ठंड। तो ऐसी घटना जो होती है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसी मंथ में होती है। ऐसी घटना जो है आपको जून, जुलाई, अगस्त इन सब मंथ में नहीं होती है, क्योंकि वो सीजन ही नहीं होता है। ये सीजन होता है अर्थ का, ये सीजन होता है विंटर का। ठीक है, ये सीजन विंटर में आता है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि आप अगर शूज़ भी पहने हुए हैं तो भी उसके अंदर आपको ठंड लगेगी, है ना। ऐसा होता है ना जी, कि अगर आप शूज़ पहने हुए हैं तो उसके अंदर भी आपको ठंड लगेगी। वेदर इज डिटरमाइंड बाय सन, विंड, क्लाउड एंड रेन। वेदर जो होता है वो सन, विंड, क्लाउड और रेन से डिटरमाइंड होता है। ठीक है, ये जो होता है आपको कहने का मतलब है खूब ज़्यादा, मतलब सन से कह सकते हैं, वाइंड से कह सकते हैं, क्लाउड से कह सकते हैं, रेन से कह सकते हैं। ये सब जो होता है हमारे वेदर को चेंज करता है। आज खूब कड़ी धूप है, ठीक है, और एक बैग पानी हो गया, अभी चल रहा है। मतलब किसी दूसरे सीजन में कोई एक पार्टिकुलर काम हो जाना, यानी कि किसी सीजन में कोई दूसरे सीजन का पार्ट चला आना, दैट्स कॉल्ड वेदर। यानी कि अभी समर सीजन चल रहा है, सपोज दैट अभी समर नहीं चल रहा है, समर सीजन चल रहा है और इसमें एक दिन इतनी बारिश हुई कि बारिश भी हुई, ठंड भी पड़ गई। ठीक है, तो ये कहलाया वेदर। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ऐसी बारिश आपको ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन देखने, 3 दिन 4 दिन देखने के लिए मिलेगा। अगर लंबे समय तक बारिश देखना है तो उसके लिए बारिश मौसम है। ठीक है, बारिश का मौसम है, उसमें आप लोग जाकर देखिए, यानी कि जाकर तो नहीं देख सकते हैं, वो खुद आता है। ठीक है, आकर फिर चला जाता है, जैसे कि अब चला गया लगभग, है ना। तो ये सब इंटर करता है, सन, विंड, क्लाउड, रेन, ये सब इंटर करता है किसी दूसरे सीजन में और वेदर को चेंज कर देता है। The sun plays a significant role in causing change in weather. The sun plays a significant role. सन जो होता है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है चेंजिंग इन वेदर, वेदर को चेंज होने में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। The moving air is called wind. The moving air is called wind, which has great effect on change of weather. The moving air is called wind. जो मूविंग एयर होता है उसी को हम लोग कहते हैं विंड, विच हैज़ ग्रेट इफेक्ट ऑन चेंजिंग ऑफ वेदर, जिसका एक ग्रेट इफेक्ट पड़ सकता है चेंजिंग ऑफ वेदर। जैसे कि बारिश होने वाली है, ठीक है, और विंड बहुत तेज़ का हवा बहा, ठीक है, यानी कि स्टॉर्म, आंधी आया और बादल उड़ा के लेके चला गया दूसरी तरफ, यानी बारिश हो जाती है। अगर बादल यहाँ पे रह जाता तो बारिश हो जाती, लेकिन उस बादल को उड़ाकर दूसरी तरफ ले गया। तो विंड का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वेदर चेंज करने में, है ना। जैसे कि खूब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब खूब हवा बहने लगा तो ठंड भी लगता है, पसीने से हम लोग लदबद रहते हैं तो हम लोग को ठंड भी लगता है ना। यानी कि सन हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, ठीक है, क्लाउड हो गया, ये सब का रोल होता है वेदर को चेंज करने में। A sea breeze is a wind from the sea that develops over land near coast. Sea breeze is a wind from the sea that develops over land near coasts. सी ब्रीज जो होता है, जैसे ही दिन के, ये सी ब्रीज जो होता है ये दिन के टाइम में होता है, डे टाइम में होता है, ठीक है।
सी ब्रिज होता है वो डे टाइम में होता है। होता क्या है कि जो सैंड होता है, जो समुद्र का किनारा जो बीच होता है, सैंड होता है, उसमें दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उस बीच के ऊपर का जो एयर होता है, ठीक है, उस बीच के ऊपर का जो एयर होता है वो हीट के कारण राइज होता है, ठीक है, और उसका जगह जो है वो सी के ऊपर का जो विंड होता है वो उसको फुलफिल करता है, ठीक है। ये लैंड है, ये सी है, ठीक है। सी के अब जैसे कि डे टाइम है, फिर से एक बार बता चुके हैं, डे टाइम है तो सनलाइट जैसे इस पर पड़ता है, इसके ऊपर का जो एयर होता है, ठीक है, ये हीट होता है, जो राइज होता है, तो इसको जो है इसके ऊपर का जो एयर होता है वो इसकी जगह को फुलफिल करता है, इसकी जगह को फुलफिल करता है, ठीक है। इसका जो एयर होता है, इसके ऊपर का जो एयर होता है वो एवापोरेट जो होता है वो हीट, जैसे इस पर सन हीट पड़ता है तो ये राइज हो जाता है, तो इसका एयर जैसे ही राइज होता है इसके ऊपर से जो सी का एयर जो है इसके जगह को फुलफिल करता है, ठीक है। इसके जगह को, इसका जो कूलर होता है, इसका जो एयर होता है वो कूलर होता है, वो इसकी जगह को फुलफिल होता है। जो कूलर होता है तो वो तो हेवी होता है, भारी होता है, वो राइज हो नहीं पाता है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा हीट होता है, इस पर हीट ज़्यादा पड़ता है तो ये वार्म होकर, ठीक है, राइज होने लगता है, और इसके जगह को जो है ये कूलर एयर फुलफिल करता है, ठीक है। The land breeze is a wind that blows from the land towards the sea at night. अब यही काम क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है कि ये जो सैंड होता है ये कूल होता है, ठीक है, इस पर तो सनलाइट पड़ नहीं रहा है नाइट टाइम में, तो इस पर का जो एयर होता है वो हेवी है, ये राइज होगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर का जो एयर रहता है ये वार्मर रहता है, ठीक है, वार्मर रहता है, तो ये राइज होता है, डे टाइम में ये राइज होता है, और इसका जगह जो है ये लेता है, ठीक है। इसके ऊपर का जो एयर होता है वो इसकी जगह को फुलफिल करता है, और इसका एयर जो है वो राइज होता है, और इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। अब नेक्स्ट है, इन नेचर वाटर एक्सिस्ट एज स्नो, लिक्विड वाटर एंड वेपर, वाटर वेपर। नेचर में जो है वाटर एक्सिस्ट होता है स्नो में, लिक्विड वाटर में एंड वाटर वेपर में। द थ्री स्टेट ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। जो थ्री स्टेट होता है वाटर का वो इंटरचेंजेबल होता है, यानी कि वो चेंज हो सकता है। चेंज कैसे हो सकता है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया आइस, उसके बाद ये हो गया वाटर, और ये हो गया आपको
that is solid, that is liquid, and that is gas. ओके, तो ये आइस है, सॉरी वाटर। ये आइस हो गया, ये वाटर है, ये वेपर है। तो वो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो आइस जो है इसको जैसे ही हीट करेंगे या फिर जो भी टेम्परेचर इसमें लाके छोड़ देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा और हीट करेंगे तो ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको जैसे ही कूल करेंगे ये हीट करने पर, ठीक है, ये हीट करने पर और जैसे ही वेपर को कूल करेंगे तो वो वाटर में चेंज होगा। ठीक है, चाहे आप ऑक्सीजन को ही क्यों नहीं, ऑक्सीजन एक गैस है तो ऑक्सीजन को भी एक बेहतरीन टेम्परेचर से, ठीक है, इसको अगर कूल करेंगे तो वो भी लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, और जब उस लिक्विड को और ज़्यादा कूल करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो ये है बात। The three states of water are interchangeable। ये हो गया, समझ में आ गया इंटरचेंजेबल कैसे है। तो हम लोगों ने पढ़ा फिल्ट्रेशन के बारे में, डिकेंटेशन के बारे में, क्लोरीनेशन के बारे में, और जो रिवाइज करना था वो किए। पहले जो था इसमें कुआं में यानी कि वेल में जो गंदगी होती थी तो उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता था, उस पानी पूरी तरह से साफ हो जाता था। ठीक है, और उस पानी को लोग पोर्टेबल वाटर के रूप में यूज़ करते थे, पूरी गंदगी वो साफ हो जाती थी। पहले हैंडपम्प बहुत कम होता था। ठीक है, और लोग जो है उसको हैंडपम्प पहले बहुत कम होता था, लोग जो है कुआं से पानी निकालते थे। ठीक है, कुआं से पानी निकाल कर पीते थे। हैंडपम्प पहले बहुत ही कम होता था। तो कुआं से पानी निकाल कर, कुआं का पानी बिल्कुल ठंडा रहता था गर्मी के मौसम में, या ठंड के मौसम में बहुत मतलब एक सही टेम्परेचर के साथ गर्म रहता था और एक सही टेम्परेचर के साथ ठंडा रहता था। तो उसका पानी लोग पिया करते थे। ठीक है, और लंबे साल तक जिंदा भी रहते थे, अच्छे खासे ईयर्स तक वो लोग ज़िंदा रहते थे। मैं स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब आ गया है जो ये पोल्यूशन है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, जो पोल्यूशन है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले पोल्यूशन नहीं होता था, चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी, जितने भी पेड़ पौधे थे मतलब चारों तरफ हरियाली आपको नज़र आती थी। प्यूरिफिकेशन के लिए उनके लीव्स काफ़ी थे। ठीक है, लेकिन अब हर तरफ पेड़ कट रहा है, 10 पेड़ कट रहा है तो 1 पेड़ लगाया जा रहा है। पहले 10 पेड़ कटता था तो 100 पेड़ लगाए जाते थे। ठीक है, आपको भी यही काम करना चाहिए। ठीक है, और अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। तो कल इसके बारे में जो है अब हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है ये ऑब्जेक्टिव्स है इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कल तो ध्यान से इस चीज़ का ध्यान में आप सभी को रखना है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कल आप लोग को बनाना है। ठीक है, और हॉर्स टेस्ट यूएस के लिए आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन इसको बनाइएगा जो ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, और इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जा रहा है लिखने में यहाँ पे या फिर देखने में तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए।
तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कोई स्पेलिंग एरर भी हो तो वो कमेंट में बताया कीजिए, क्योंकि हम फ्लो में लिखते लिखते कभी कभी स्पेलिंग, जैसे कि अभी वाटर ही हमने लिखा था तो वाटर को WAT लिख कर ER लिखना भूल गए थे। इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।